मेरे ऊपर एफआईआर दर्ज इसलिए हुआ है क्योंकि जिन्होंने एफआईआर किया है उनका ये कहना है कि मैंने आरएसएस के गणवेश को डिफेम करने की कोशिश की है। मेरा इस पे पक्ष ये है कि मैंने ऐसा नहीं किया है। मैंने एक प्रतीकात्मक कार्टून दिखाने की कोशिश की है। उस क्या बोलेंगे, मीम, कार्टून, जो भी आप कह सकते हैं। मेरा इसमें पक्ष ये है कि भाई हाफ जो पैंट है उस पे आरएसएस वालों ने पेटेंट लिखवाया हुआ क्या कि हम ही पहन सकते हैं। अरे इतनी गर्मी में मुझे तो लगता है आधी आबादी हाफ पैंट और नेकर में घूम रही है। तो भैया हाफ पैंट केवल आप ही नहीं पहन सकते हो। दूसरी चीज, व्हाइट शर्ट सिर्फ आप ही नहीं पहन सकते हो, हम भी पहनते हैं, आप भी अपने घरों में पहनते होंगे। तीसरी चीज जो वो कार्टून, उस कार्टून में दिख रहा है वो ये है कि शर्ट के ऊपर जनेऊ पहना हुआ है। तो क्या आरएसएस के लोग शर्ट के ऊपर जनेऊ पहनते हैं? मेरा मानना है ऐसा नहीं। साधारण सामान्य आदमी जो है वो शर्ट के नीचे, कपड़े के नीचे ही जनेऊ वगैरह पहनता है। वो सिगरेट पी रहा है तो वो एक प्रतीकात्मक फोटो है एक ऐसे व्यक्ति की जो मानसिक रूप से थोड़ा सा बीमार है। बहुत संतुलित दिमाग का आदमी तो ऐसा नहीं ही करेगा, ये आप भी समझ सकते हैं। हम तो उस वीडियो को मुझे लगता है कि 1-2 सेकंड से ज्यादा देख भी नहीं पाए। मुझे लगा अरे क्या है, मुझे वो इतना सेंसिटिव है कि आप देख भी नहीं पाओगे। एक सामान्य आदमी जो है ऐसा घृणित हरकत नहीं कर सकता है। तो मैंने दिखाने की कोशिश की है कि कोई विक्षिप्त आदमी है, उसको अपने शरीर का भी शुद्ध बुद्ध नहीं है, उसको पता ही नहीं है उसके कपड़े कहाँ जा रहे हैं, उसका जनेऊ कहीं और है, वो नशे में है, वो सिगरेट पी रहा है। तो मैंने उसमें ये दिखाने की कोशिश की है। एक्चुअली मैंने वो बनाया नहीं है, बहुत सारे लोगों ने उस कार्टून को शेयर किया हुआ है। मेरा कहना यह है कि क्या सब पे एफआईआर दर्ज हुआ? नहीं दर्ज हुआ, मेरे ऊपर ही दर्ज हुआ। और उसका रीजन मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि ऐसा क्यों हुआ। उसका रीजन सिर्फ इतना है कि मेरा एमपी में काबा आने वाला है, शायद वो 1-2 दिन के अंदर आ भी जाएगा। तो कुल मिला जुला करके जो मामला है वो एमपी में काबा को लेकर के है। इनको लगता है कि जब यूपी में काबा आया था तो वो काफी लोकप्रिय हो गया था और गांव-गांव तक पहुंच गया था वो गाना। तो अभी इनको लग रहा है कि कहीं एमपी में काबा भी लोकप्रिय ना हो जाए, सरकार की कहीं पोल न खोल दे। तो ये सारी चीजें हैं। मुझे लगता है मेरा एक जो आगे मैंने लाइट जलाया हुआ है वो बंद हो गया है, कोई बात नहीं, अभी भी दिख रहा होगा। तो यही सारी बातें हैं, मैंने सोचा कि मैं आप लोगों से शेयर करूं। बहुत सारे जो है मेरे इंटरव्यूज भी हो रहे हैं मीडिया के लोगों से, तो वो भी आकर के मुझसे ऐसे सवाल करते हैं कि नहीं तुमने कुछ गलती की होगी तभी तुम्हारे खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ है। मेरा इस पे कहना ये है कि जब मैंने यूपी में काबा गाया था तब भी आप लोगों ने तो लाइव डिबेट भी देखा था, वो जहां मैं एक जगह गई थी डिबेट में, वहां पे उन्होंने तो कह ही दिया था ऐसे। बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे पत्रकारों ने, बहुत सारे मीडिया के लोगों ने मुझे कहा कि नहीं, गलत नहीं करोगी तो नोटिस आएगा नहीं, गलत नहीं करोगी तो एफआईआर दर्ज होगा नहीं। दरअसल समय बड़ा खराब चल रहा है। आप सच बोलोगे तो नोटिस आएगा, आप सच बोलोगे तो एफआईआर दर्ज होगा। यहाँ पे बात सही और गलत की है ही नहीं, बात बस इतनी सी कि आप सच बोल करके बच के नहीं निकल जाओगे। तो मैं कोई पहली नहीं हूं, जहां तक मुझे लगता है कि मैं कोई पहली कलाकार नहीं हूं जिसके खिलाफ ये सारी चीजें हो रही हैं। बहुत सारे स्टैंड अप कॉमेडियन हैं और बहुत सारे लोग हैं जिनके खिलाफ ये सारी चीजें होती रह रही हैं, पर मेरे साथ तो कुछ अति हो गया है। पहले तो सीधी में हुआ, इसके बाद इंदौर में, इसके बाद छतरपुर में। कुल मिला जुला के इनका सिर्फ एक ही मंशा है, इनका सिर्फ एक ही इंटेंशन है कि किसी भी तरीके से आपको कोर्ट कचहरी के पचड़े में फंसा देंगे ताकि आप क्रिएटिव काम न कर सको, है ना। तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि आप लोग ये अब समय आ गया है कि आप लोग मेरा साथ दें। मैं हमेशा जब भी ऐसी चीजें होती हैं या मैं हमेशा आप लोगों के पास आती हूँ कि आप लोग डिसाइड करेंगे, आप लोग बताएंगे कि जनता से बड़ा जज मुझे नहीं लगता कि कोई होता है। तो आप लोग बताएंगे कि क्या मैंने गलत किया है और आप लोगों के साथ की जरूरत है मुझे। पवन कुमार जी मुझसे जुड़े हुए हैं और अच्छा, यहाँ पर भी लोग ट्रोल करने आ गए हैं। एक जने लिख रहे हैं मुंह पे थोड़ा क्रीम लगाओ, अच्छा लगेगा, प्लीज देखने में अच्छा
नहीं लगता। तो आपसे मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरा ये जो मुंह है ये मुझे दिखाने के लिए है और मुझे देखने में बहुत ठीक लग रहा है। अगर आपको ठीक नहीं लग रहा है तो ये वीडियो को आप स्किप कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो सजने संवरने का बहुत शौक है नहीं, आता भी नहीं है तो नहीं सजेंगे। बाकी मुंह पे पिंपल है तो हम क्या करें, बड़ा नेचुरल चीज है, उसका कोई इलाज है नहीं, ठीक है। तो अगर आपको मेरा मुंह पसंद नहीं आ रहा, मेरा चेहरा पसंद नहीं आ रहा है तो वो उसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैं कुछ कर भी नहीं सकती हूँ, क्योंकि चेहरा तो चेंज कर नहीं लूंगी। तो बस एक सुझाव दे सकती हूँ कि आप फिर मत देखिए भाई, यही कह सकती हूँ। और दुर्गेश गुप्ता जी मुझसे जुड़े हुए हैं और अमित जी मुझसे जुड़े हुए हैं। मैं कमेंट भी पढ़ लेती हूँ। एक जने लिखे हैं कि सुनने में आया था कि आप जेल जाने वाली थी। नहीं नहीं नहीं, कोशिश तो जेल में भेज देने की, डरा देने की, धमका देने की, एफआईआर दर्ज करा देने की पूरी कोशिश हो रही है और लगातार पिछले 6-7 महीनों से कोशिश चल रही है कि कहीं कुछ मैंने किया नहीं कि नोटिस दे दो, कहीं कुछ मैंने किया नहीं कि एफआईआर दर्ज करा दो। तो इनकी कोशिश लगातार चल रही है, बशर्ते ये एकदम बैठे हुए हैं कि कहाँ कोई मिस्टेक हुआ, कहाँ कोई चूक हुई। तो मैं भी सोशल मीडिया पे मुझे लगता है कि मैं पिछले 2.5-3 सालों से हूँ, तो मैं कोशिश करती हूँ कि कहीं कुछ मसाला न दूं आप लोगों को। लेकिन वही है कि आप मतलब आप लोगों की मैं बात कर रही हूँ तो आप उन्हीं लोगों की बात समझिएगा जो 2-4 लोग हैं, उनको मसाले की जरूरत, मसाले की कमी नहीं महसूस होती है। वो अपने सहूलियत के हिसाब से मसाला निकाल लेते हैं, वो अपनी सहूलियत के हिसाब से। अब उसमें मैं तो आप लोगों से भी पूछती हूँ कि क्या सच में उसमें आपको लग रहा है कि उसमें आरएसएस का गणवेश है? दूसरी चीज, एक और चीज, जब बात अब गणवेश की आ ही चुकी है, बात अब हाफ पैंट फुल पैंट की हो ही रही है, तो मैं एक और चीज यहाँ पे कंफर्म कर देना चाहती हूँ। अभी मैंने सोशल मीडिया पे शेयर भी किया हुआ था वो क्लिप कि 2016 में ही हाफ पैंट की जगह आरएसएस के गणवेश में हाफ पैंट की जगह फुल पैंट शामिल हो गया था। तो भैया तथ्यात्मक रूप से तो आप गलत हुए। आप फिर कैसे कह सकते हैं कि नहीं मैंने आरएसएस के गणवेश को डिफेम करने की कोशिश की, और मतलब जो कार्टून है उसमें तो हाफ पैंट ऐसे बाहर फेंका हुआ है, पहना भी नहीं हुआ है, वो फेंका हुआ है। तो ये तो चोर की दाढ़ी में तिनका वाली बात हो गई भैया। तो कुल मिला जुला के मैं समझ पा रही हूं आप लोगों का ये जो परेशानी है, ये जो दुख है और ये जो जलन भी है। मुझे पता है कि जलन इस बात का भी है कि अरे ये आज की आई लड़की जो है कैसे इसके गाने लोकप्रिय हो जा रहे हैं, इसके पीछे कोई वैसा पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं जुड़ी हुई है। कल तक तो ये गांव में भेड़ बकरियों के साथ ब्लॉग शूट कर रही थी और आज इसके गाने जो हैं जिसकी चर्चा विधानसभा में होने लग गई। तो मैं समझ पा रही हूं कि ये एक जलन तो है ही, ये समझी जा सकती है, पर कोई बात नहीं। मुझे लगता है कि एक कोई वहां का छोटा भाई, एक जने लिखे हैं कि कौन एफआईआर दर्ज कराया, वहां का कोई छोटा भैया नेता है, वो नेताई चमकाना चाहता है अपनी, उसी ने दर्ज कराया है। उसको लगता है कि इनके ऊपर एफआईआर दर्ज कराऊंगा तो 4 मीडिया वाले इनके पास भी जाएंगे, तो 2 कम से कम तो मेरे पास आएंगे ही कि भैया जी कहें एफआईआर दर्ज कराएं। तो फिर मैं भी बताऊंगा कि भैया ये वजह है। तो मैं समझ सकती हूँ, ठीक है नेताई करो, नेताई करना अच्छी चीज है, लेकिन गलत व्यक्ति को फंसाने की कोशिश मत करो, सही से नेतागिरी करो, आगे जाओगे। और यही सारी बातें हैं, मैंने सोचा कि मैं आप लोगों से शेयर करूं। बाकी एमपी में काबा मैंने लगभग कंप्लीट कर लिया है। बहुत जल्द 1-2 दिन के अंदर, मुश्किल से 1-2 दिन के अंदर आप लोगों के बीच होगा। और बहुत सारे लोग लिख रहे हैं कि डर गई अब नहीं आएगा इसका एमपी में काबा। तो बिल्कुल ऐसा नहीं है, और मैं बार बार कहती हूँ कि मैं एक लोकतांत्रिक देश में रहती हूँ, तो मुझे तो डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, और न मैं डरी हूँ। अगर मैं डर गई होती तो यूपी में काबा के बाद मैं कहीं गांव घर में जाके दरवाजा बंद करके चूल्हा चौका कर रही होती, लेकिन इसके बावजूद भी मैं लगातार एक्टिव हूं। तो इसका मतलब ये है कि मैं डरी हुई नहीं हूं। और
4 गाली दे करके, 4 गालीबाजों से फोन करवा करके, मुझे धमकी दिलवा करके आप मुझे डरा देंगे, आप ये मत समझिएगा। मुझे डराने के लिए कुछ और कर लो, FIR दर्ज करा के भी आप मुझे नहीं डरा सकते हैं। जेल में डाल देंगे, ये धमकी दे करके भी आप मुझे नहीं डरा सकते हैं। आप नहीं जानते हैं फिर मुझे, मैं ऐसे नहीं डरूंगी। मतलब मुझे नहीं डर लगता, मुझे हमेशा लगता है कि भाई, और बार बार जब बात आती है कि जा करके बड़े, आ रही है, 1 मिनट मैं इसको, अभी मैंने अपने फोन को साइलेंट कर दिया, बार बार कॉल आ रही थी। मेरा एक दीदी का बेटा है, वो लगातार मुझे कॉल करता रहता है, छोटा बच्चा है। खैर, तो मैं, हाँ, एक जने लिख रहे हैं बिहार में काबा नहीं पूछती हो। अब वही तो बात है कि भैया आप रिसर्च तो करते नहीं हो मेरे बारे में। बस आपको ये है कि चार जगह पढ़े थे, 4 ट्रोल जो है, 4 गालीबाज आपके बारे में तो लिखे थे कि बिहार में काबा ये नहीं गाती है, तो बस आप भी कहने चले आए। मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि जरा जाकर के रिसर्च कर लो भाई मेरे बारे में। यूट्यूब पे मेरा चैनल है, फेसबुक पे मेरा फेसबुक पेज है, यहाँ पे भी मैं लगातार एक्टिव हूँ पिछले 2.5-3 सालों से। तो देख लो भाई कि बिहार में काबा सच में मैंने नहीं गाया है। मैंने पहला गाया था बिहार में काबा। अगर काबा की बात मैं करूं तो पहला मैंने बिहार में काबा ही गाया था, ठीक है। चचा भतीजा की सरकार बनने की बाद भी मैंने गाया है। हालांकि अब मैं सफाई पेश नहीं करना चाहती हूँ कि मैंने ये किया है, मैंने वो किया है। मैं कुछ जिम्मेदारी आप लोगों के ऊपर भी छोड़ती हूँ कि कुछ आप भी कर लो भाई, कि सारा कुछ मैं रोज रोज आकर के बताऊं क्या कि नहीं मैंने ये भी गाया है, मैंने ये भी किया है, मैंने ये भी किया है, उसे भी देखो, इसे भी देखो। थोड़ा सा आप भी जो है काम कर लो, थोड़ा सा जांगर चला लो, आप भी देख लो, फिर आपको मिल जाएगा कि मैं क्या कर रही हूँ। बाकी यही सारी चीजें हैं। कई दिनों से ये पिछले मतलब 4-5 दिनों से ये सारी चीजें चल रही थी, तो मैं इधर भी थोड़ा व्यस्त थी। व्यस्त इसलिए थी कि सुबह उठो तो इंटरव्यू देना है, कोई आ गया बात करना, वो भी जरूरी है क्योंकि मेरा पक्ष भी मीडिया के माध्यम से पहुंचना चाहिए कि मैं क्या सोचती हूँ। और फिर लोगों ने कहा डर गई, तो भाई डर गई तो मैंने ट्वीट डिलीट क्यों नहीं किया। अब तक वो ट्वीट है, तो आप समझ पा रहे होंगे कि मैं डरी नहीं हूँ। और इन दिनों थोड़ी व्यस्तता भी है, बार बार मीडिया के लोगों की कॉल आ रही है, तो वहां पे मुझे जाना पड़ रहा है। मुझे अपना जो स्टेटमेंट है, अपना जो पक्ष है वो रखना पड़ रहा है। तो इन दिनों में थोड़ी सी व्यस्त थी। फिर मैंने आज सोचा कि आज भी मैं बहुत थक गई थी, फिर भी मैंने सोचा कि नहीं, आप लोगों तक ये बात जरूर पहुंचनी चाहिए कि एक्चुअली में चल क्या रहा है और क्या कुछ चल रहा है। यही सारी बातें हैं। एक जने लिख रहे हैं कि कोलेस्ट्रॉल चेक कराइए, आंख के नीचे काला पड़ रहा है। अरे महाराज लगला तू, अरे यार 26 साल की लड़की हूं मैं, अजुए बुढ़ौती नहीं आ गई कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, बीपी शुगर हो गया है। अरे आंख के नीचे काला हो जाता है भाई, हम रात को लेट सोते हैं तो काला हो सकता है, ऐसा कुछ बहुत अद्भुत नहीं हो गया है। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, खैर कोई बात नहीं, आप हमारी चिंता करते हैं, ये मैं समझ सकती हूँ। संदीप पांडे जी, नेहा जी बोलना प्लीज, नहीं बोलना है क्या? दैनिक भास्कर देवरिया, बिल्कुल सही कहा। हाँ, एक जने लिख रहे हैं कि क्या जरूरत है तुमको ऐसे पचड़ों में पड़ने की। देखिए भैया, जरूरत तो नहीं, लेकिन मैं इस चीज को अपनी जिम्मेदारी समझती हूँ। आज का दौर बड़ा अलग हो गया है भैया। आज बहुत सारे लोग की अगर मैं बात करूं तो जो मेरे फील्ड के हैं, जो लिखते हैं, जो गाते हैं,